acceleration. This is called as acceleration due to gravity. ठीक है, acceleration due to gravity is denoted by small g. और ये क्या है? acceleration is a वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इसके बीच में क्या है? डायरेक्शन है. देखो इधर मैं आपको दिखाती हूँ. जो एप्पल है, एप्पल और अर्थ के बीच में क्या है? डायरेक्शन है. एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये दोनों के बीच में क्या है? एक डायरेक्शन आ जाता है. अभी एप्पल नीचे गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अंडरस्टूड? इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहा जाता है? तो इसके बीच में क्या है? डायरेक्शन है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था हमारा. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेर नो ग्रेविटी. नो ऑब्जेक्ट वुड रिमेन्स स्टेबल ऑन अर्थ. कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रहेगा अर्थ पे. ये हमारा आंसर था. ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको शेयर करती हूँ. तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस एज लार्ज. जी का वैल्यू अगर ट्वाइस रहेगा, लार्ज रहेगा, तो क्या होगा? इफ़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी विल बिकम ट्वाइस, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द अर्थ विल बिकम ट्वाइस, डबल. ठीक है, अगर जी का वैल्यू डबल रहता है तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका वेट भी कैसा रहेगा? डबल हो जाएगा. ये था आंसर. ठीक है, अभी हम इक्वेशन देखते हैं. वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, तो देखो अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो जैसे कार, बिल्डिंग्स तैर रहे हैं हवा में, तो वैसे ही हम तैरते. जो मेरे पास एक पिक्चर था जो मैंने आपको शेयर किया है. ठीक है, आज हम समझेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन. ग्रेविटी कहाँ पर है? ये अर्थ है, ये अर्थ है. अर्थ की ग्रेविटी है. ग्रेविटी खींच रही है नीचे की तरफ इस बॉल को, और खींचने की वजह से ये बॉल एक्सेलरेट हो रही है. एक्सेलरेट हो रही है मतलब इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है. तो वही है ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन. वो कितना है? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड. ये है वेलोसिटी में परिवर्तन हर सेकेंड में. 9.8 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी बदल रही है, चेंज हो रहा है. यानी ये एक सेकेंड में वो 9.8 मीटर चलेगी, अगले सेकेंड में वो 9.8 प्लस 9.8 चलेगी. तभी तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक्सेलरेट होगी. तो यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अभी इसका एक्सप्रेशन देखते हैं. वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, स्मॉल जी का वैल्यू हमें निकालना है. तो देखो मैंने लिख लिया है. गिवन में हमें दे दिया है वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m situated at a distance r from the central of earth. मास दिया है, r दिया है, डिस्टेंस. द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल गिवन हमें पता है. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला हमें पता है. F इज इक्वल टू कैपिटल G. इधर M1 और M2 हमने देखा था, लेकिन मैंने इधर क्या किया है? कैपिटल M और स्मॉल m लिया है. ठीक है, अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, तो देखो अभी मास ऑफ अर्थ कितना दिया है?
मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ एम कैपिटल एम इज इक्वल टू एम 6 इंटू 10⁻⁴ kg हमें पता है। रेडियस पता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। फिर बाद में जो कैपिटल जी का वैल्यू है वो भी हमें पता है। कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, अभी पहले हम क्या कर लेते हैं, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी देखो क्या करते हैं हम, तो इधर फोर्स की जगह इधर फोर्स की जगह क्या करते हैं हम, एफ की जगह एम जी लिख लेते हैं, क्योंकि एफ का वैल्यू क्या है, एम जी है। तो हमने इधर क्या लिखा इस जगह पे, जो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर दिया है। तो एफ का वैल्यू हमने एम जी लिख लिया। ठीक है, तो इसमें का एम और ये एम कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा है, स्मॉल जी कैपिटल जी एम और आर स्क्वायर, इतना बचा है। ठीक है, इतना बचने के बाद अभी क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हमें स्मॉल जी निकालना है। ठीक है, तो स्मॉल जी निकालना है, तो हमने अभी कैपिटल जी का वैल्यू पता था वो पुट किया, कैपिटल एम का वैल्यू लिख दिया, आर स्क्वायर दिया है, आर स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अभी ये 10⁻11 10⁻24 में से कट हो जाए, मतलब माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद क्या आता है, तो माइनस करने के बाद हमारा बचता है 10⁻1। ठीक है, 12 बचता है। ठीक है, 24 में से 11 चले गए तो 13 आ जाएगा। अभी देखो तो क्या हुआ, ये वैल्यू लिख दिया, ये लिख दिया, ये सब्सट्रैक्शन करके 10⁻13 आ गया। और ये नीचे 12 था, ये ऊपर जाके माइनस होगा तो माइनस कर दिया। तो अभी 10⁻1 बचा, मतलब 10 ही बचा। ठीक है, डायरेक्टली हम 10 लिखते हैं इधर, जो 10 लिख दिया, इधर 10 लिख दिया। ओके, अभी इनका कैलकुलेशन करते हैं। ये अभी पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट को निकाल लेते हैं, इसलिए 10 से 100 से क्या किया, डिवाइड किया। इधर भी 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 100 और ये 100 कट हो गया। अभी देखो क्या बचा है, 667 इंटू 60 अपॉन 64 इंटू 64। इधर करते हैं उनका कैलकुलेशन। अभी देखो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, 667 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 64 इंटू 64। तो देखो अभी क्या क्या बचा है सिर्फ, तो 64 से इधर क्या कर लिया हमने, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद 10 64 से क्या किया हमने, डिवाइड किया किसको, 664 को डिवाइड किया। उसके बाद 10.42 आंसर आया। जो देखो मैंने इधर लिख दिया है वो कैलकुलेशन जो है 10 पॉइंट, मैं आपको थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मैंने कैसा निकाला है। ये देखो 667 अपॉन 64 से मैंने क्या किया, कैलकुलेशन करने के बाद क्या किया, मुझे वैल्यू मिला 10.422 मिला। ठीक है, अभी देखो वो वैल्यू मैंने इधर पुट कर दिया। उसके बाद पुट करने के बाद अभी 10.42 मल्टीप्लाई बाय 60। अभी करने के बाद क्या हुआ, अभी 64 से मैंने क्या किया, 60 को क्या किया, डिवाइड किया, तो मुझे वैल्यू ये मिला 0.937। अभी 10.42 मल्टीप्लाई बाय 0.937 मल्टीप्लिकेशन करके मुझे वैल्यू मिला 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी का वैल्यू मुझे क्या मिला, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे स्मॉल जी का क्या मिला, वैल्यू मिल गया। तो देखो दिस एक्सेलरेशन डिपेंड ओनली ऑन द मास।
कैपिटल एम एंड जो रेडियस है कैपिटल आर ऑफ द अर्थ एंड सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at the given point on the earth is same for all object. It does not depend on the property of the object. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो देखो अभी इधर एक क्वेश्चन दिया है कैन यू टेल का, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो क्वेश्चन में कहा है what would be the value of small g on the surface of the earth if its mass was twice as large and its radius half of what it is now। तो देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है g कितना है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, m इज़ अ मास ऑफ द अर्थ, ओके, कैपिटल M। अभी देखो अभी ट्वाइस बोला है, what would be the value of g on the surface of earth if its mass was twice। अगर मास ट्वाइस हो जाता है एंड रेडियस हाफ होता है तो क्या होगा। तो देखो G1 इज इक्वल टू G